आपको फेल होना पड़ेगा ज़िंदगी में ताकि यूर एबल टू बी सक्सेसफुल। ये आपको हर बंदा बोलता है, बट नो वन एक्चुअली ब्रेक्स इट डाउन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी ब्रेकिंग इट डाउन ताकि यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई फेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यकीन करें कि यू गाइस आर गोना बी लुकिंग फॉरवर्ड टू फेलिंग बिकॉज यू विल बी लाइक ओह शिट, वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर जर्नी द मोर वी फेल। सो फेलिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। सो वॉच दिस वीडियो टू द वेरी एंड। कोई एडिटिंग्स में कुछ भी नहीं है। आई मेक रॉ वीडियोज। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई रन अ पॉडकास्ट प्रोडक्शन एजेंसी एंड आई मेक क्लोज टू एंड समटाइम्स ओवर $10,000 every single month, and I just make these raw videos ताकि I'm able to document my thought process and उसके साथ साथ आप लोगों को वैल्यू भी मिल जाती है। So here's why I think it's very important for you guys to fail ताकि you guys are able to progress way faster. So let's begin the video. अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जिसको वीडियोस चाहिए जो बहुत ज़्यादा एडिटेड हों, तो दिस वीडियो इज़ नॉट गोना बी फॉर यू। आपने यहाँ पे तब आना है when you guys want raw authentic information and just a 23-year-old who is sharing everything that he has learned at his particular age in his particular profession. Okay, so what's failure? So सबसे पहले let's define failure. Failure is you trying out something, ठीक है, यू ट्राइंग आउट समथिंग एंड इट डजंट वर्क आउट, नहीं चला। एंड सक्सेस इज़ द इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फेलियर कि यू ट्राइंग आउट समथिंग एंड इट वर्क्स आउट, सो दैट इज सक्सेस। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है कि व्हेन पीपल थिंक ऑफ फेलियर, देर लाइक कि फेलियर का मतलब है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और बस लाइक तबाह हो गया और ये हो गया वो हो गया एंड वे डन फॉर, और अब कुछ नहीं हो सकता। एंड व्हेन दे थिंक ऑफ सक्सेस, व्हाट दे थिंक इज़ दैट कि बस लाइक यू नो पैसा आ गया बहुत सारा, ठीक है, सब कुछ माया है, पता नहीं इसका मतलब क्या, बट मैंने लाइन सुनी थी, बट सब कुछ लाइक बेहतरीन है एंड दिस एंड दैट, एंड यू हैव लाइक सो मच मनी एंड लाइक यू नो जस्ट ग्लूम एवरीवेयर, लाइक सब कुछ A1 है। हालांकि सक्सेस एंड फेलियर आर सब्जेक्टिव एंड उसके ऊपर भी आई एम गोना गो इनटू अ टैंजेंट मे बी, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो ओवर व्हाई यू हैव टू फेल फास्टर एंड यू हैव टू फेल डेफिनेटली एंड यू हैव टू फेल क्विकली एंड यू हैव टू लर्न फास्ट। So what happens is कि if let's say you are someone who has had some sort of success, किसी किस्म की success, वो कहते हैं ना लाइक आपकी क्लास के अंदर when you were younger, तो क्लास के अंदर जो बच्चे टॉप कर रहे थे, वी ऑलवेज यूज टू एनवी देम, ठीक है, क्या ये हर दफ़ा फर्स्ट आ रहा है, हर दफ़ा फर्स्ट आ रहा है। एंड जो बच्चे बिल्कुल लास्ट आ रहे होते थे उनको सारे लुक डाउन करते थे कि ये तो फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। अब व्हाट हैपेंस इज इन एक्चुअल लाइफ यू कैन नॉट ऑलवेज टॉप द चार्ट्स इन एवरीथिंग यू डू, ठीक है। स्कूल के अंदर देयर इज अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स जिसके अंदर आपने रहना होता है। बेस्ड ऑन दैट यू एसेंशली ईदर यू टॉप और यू come last. लेकिन in real life you have so many other skills that you have to get. You have to be a people's person when you're outside. You have to be an extrovert ताकि you're able to close deals much more efficiently. अगर आप एक introvert है, चुप रहते हैं, people would not trust you more and people would not take you as a higher authority. So it's very important, like you need to have so many other skill sets than the fact कि आप रट्टा या फिर आप कितना अच्छा concept को समझ के आप वहाँ पे लिख देते थे. So what happens is कि when these people, when they come in actual practical life, sometimes and most of the time they're not able to make it big. And when I say big, I mean that they're not able to essentially be the CEOs or be the entrepreneurs or be the people who essentially have a lot of impact. And उसकी एक सिंपल सी वजह है, why? Because they have always been so used to कि जो कुछ हमें दिया हुआ सिलेबस बस उसको पढ़ के we have to make sure कि we give our best. Whereas the people who come last और जो टॉप नहीं कर रहे, जो फेल हो रहे हैं या जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, they were like यार we don't care what's in the syllabus, हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ना है तो, नहीं तो हम कल को जाके देख लेंगे, कल की कल देखी जाएगी. Hence they have a very high risk appetite as compared to the people who are always just coming first. So because of that they never end up making it big, and if they do तो वो exceptions होती है, but mostly it's like they are either CEOs or just very top level jobs पे वो पहुंच जाते हैं, but they're not the people who start the companies. The people who start the companies are always C grade students or even failures as well. And the reason for that is they have a very high risk appetite. अगर आपने वो वाली वीडियोस देखी हुई है जिनके अंदर वो होता है कि वो जाके उनसे पूछते हैं कि what do you do for a living, तो फिर वो आगे से अगला सवाल करता है कि have you ever been broke before. तो majority, like almost all the entrepreneurs who have made it big, who are billionaires, if not multi-millionaires, उन सारों को होता है कि I was dead broke once. एंड आप किसी भी CEO को पकड़ लो, आप किसी भी CMO को पकड़ लो, usually they've had a career path जिसको उन्होंने pursue किया है. That's why they have been able to climb up the corporate ladder. Otherwise they would have never been able to climb up the corporate ladder उतना high जितना वो होते हैं. So it's a very different mindset. So hence why if you're not comfortable with failure, you might end up being comfortable in life, but you will never end up doing great things, because to do great things you have to go past the fear of failure, because the fear of failure is going to be your biggest enemy whenever you're going to try out new things. वो कहते हैं ना, नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि it always seems impossible until it's not. And it's very important that you guys understand that, because for someone who is afraid of failure, उसके लिए it's only going to be possible what is already possible. But for someone who has failed or someone who has just a very high risk appetite, he's going to be like ट्राई करते हैं देखा जाएगा, एंड वो ट्राई करते हैं देखा जाएगा अंदर ना, they end up doing great things. So पहली चीज़ तो ये
कि फेलियर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट, ताकि आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम डेवलप हो कि कोई बात नहीं है, अगर अभी मेरे पास है, अगर ये चला भी गया मैं इसको दोबारा भी कर सकता हूँ, या फिर इफ़ आई फेल आई कैन गेट अप अगेन। वेयर एज इफ़ यू नेवर फेल, तो अल्लाह ना करे कल को व्हेन you've passed it and when you've grown in life and when there comes like a serious stage or a big issue in your life, when you fail, then who's gonna help you get up? If you don't fail early in life, उस time when you fail you will go into a depressing episode, आपको समझ ही नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. So you have to fail. Secondly, and this is the thing that I want you guys to really understand, ये है एक maze, ठीक है? I'm just gonna make like a small maze. Bear with me. This is gonna help you understand the concept more. अब this is a maze, ठीक है? What happens is कि in life you are in a maze ना. Life is a maze. You never know कि आप अभी यहाँ से इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर जाओगे तो क्या होगा. जिस तरह यहाँ पर अगर आप यहाँ से एंटर हो गए, आप कहाँ पे जाके फंस जाओगे, यहाँ से एंटर हो गए, आप कहाँ पे जाके फंस जाओ. क्या पता आप यहाँ से एंटर हो, यहाँ जाके फंस जाओ. लेकिन अगर आप यहाँ से एंटर हो तो आप यहाँ से यहाँ जाके भी फंस जाओ. सो यू हैव टू गेट आउट ताकि यू आर एबल टू बी ए सक्सेस. अब सक्सेस इज़ सब्जेक्टिव एज वेल, लेकिन फॉर नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सक्सेस इन मॉनेटरी टर्म्स. पैसे के मामला में बात करो सक्सेस की, कि सक्सेस का मतलब क्या है पैसों के अंदर. हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल मॉनेटरीली. एंड अगर मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ ना, मेरी कोई इतनी उम्र है कि मैंने ज़िंदगी देख ली, बट दिस इज जस्ट हाउ आई लुक एट द वर्ल्ड. एंड होपफुली इट कैन हेल्प यू ब्रेक योर मेंटल बैरियर्स एज वेल, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेंटल. एक दफ़ा यू बीट द मेंटल, द फिजिकल इट्स ईजी. इट्स ऑल इन द मेंटल. इफ यू कैन ब्रेक द मेंटल, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इफ यू कैन जस्ट ब्रेक द मेंटल. सो दिस इज़ द मेज. अब द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर समवन हु डज़ नॉट टेक रिस्क्स, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एंटर होगे इधर से, यू विल गो थ्रू लाइफ एंड यू विल बी लाइक ओके सब गुड है. एंड देन मे बी लेटर इन लाइफ यहाँ पर पहुँच के यू विल बी शिट, अब मैं क्या करूँ, एंड देन यू विल बी स्टक. Whereas if someone was used to taking risk, तो वो ये ट्राई करेगा, वो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से रास्ता बंद होगा, वापस आएगा, यहाँ से घुस जाएगा, वापस आएगा, यहाँ से घुस जाएगा, वापस आएगा, यहाँ से घुस जाएगा, वापस आएगा, फ़ौरन लाइक तेज़. फिर वो यहाँ से जब जाएगा ना तो वो बाहर निकल जाएगा. And he or she is going to be successful. So life is like a maze. The faster you fail, the faster you realize कि कहाँ पर नहीं जाना. Do you guys understand that? I hope you guys understood that. कि the faster you fail, the faster you will realize कि कहाँ पर मैंने नहीं जाना, and कहाँ पर जाऊँगा तो I'm going to be successful. इस तरह ये सारे रास्ते हैं, अगर ये बंद हैं, ये खुला हुआ है, आप इधर से जाओगे, you would see कि बंद है, फ़ौरन से वापस आओ, इधर जाओ, बंद है, वापस आओ. Eventually you will get past it and then people will call you a success. That's how easy it is to be successful if you are comfortable with failure. Very important that you guys understand this concept. Life is like a maze. उससे कहता है life is like a box of chocolates. Forrest Gump में, you never know what you're gonna get. So it's the same thing. Okay, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get, and life is like a maze. You never know where you're gonna end up. So the people who can take more risk, उनका होता क्या है कि they end up trying out more things. ठीक है, trying out more things, and when they try out more things, they realize कि अच्छा, एक तो पहली बात उनके passions क्या हैं, and then secondly they have a higher chance of actually doing something that's gonna help them make a lot more money because they're trying out so many things. Whereas someone who does not take any risk whatsoever, उसका सीन क्या होता है कि as soon as he like finds a path, उस पर यूँ आराम से चलता रहता है. तो जहाँ पर एक रिस्क टेकर एक पूरे रास्ते को एक महीने में घूम के आ जाएगा एंड देन वापस एक बोलेगा नहीं यार ये बंद आ गया, या फिर ये मैंने नहीं करना, या फिर इसमें अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है लाइक जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ. एक सिंपल बंदा जो रिस्क नहीं लेता वो उसी रास्ते को चलने में 5 साल लगा देगा, एंड 5 साल के बाद उसके लिए इट्स गोना बी हार्ड टू पिवट, एंड देन वो फिर फंस जाएगा उस पाथ के अंदर. Whereas someone who has a high risk appetite, वो ट्राई करता रहेगा, and then eventually something's gonna work out. So that is why it's important for you guys to fail and fail faster, ताकि you guys find all the possible ways कि जो नहीं रास्ते ठीक, ताकि you're able to become successful. That is how I look at failure, and this is the exact thought process that I have when it comes to failure. कि the faster you fail, the faster you're gonna be successful, because now you have gone through all the paths के जो ख़राब थे, and now you're only gonna get on the path that was the right path for you. So that is how important risk and taking action, and then action लेने के बाद feedback लेना, and then changing your actions ताकि you're able to experiment more, and ताकि you're able to explore more avenues, ताकि you're able to make a lot more money. So hopefully now you guys understand why failure is important, and अब आपके अंदर मोटिवेशन होगी कि you want to fail faster, कि कुछ करो जल्दी feedback आए, ताकि कुछ और करो ताकि you're able to progress faster in life. And this is the exact thought process that I use personally when it comes to failure, and hopefully you guys would have gotten a ton of value from this. If you guys have any more questions, या फिर if you guys want a community के जहाँ पर you guys can go and ask questions from other people who have the same goals as you, the link is in my bio.
check it out. Allah Hafiz.